हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि हमने जो क्लासें ली थी वो बहुत ही समझ में आई होंगी, जिसमें हमने नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटा था। एक था आपका डेसिमल नंबर सिस्टम और एक था आपका रोमन नंबर सिस्टम। तो देसी देसी नंबर जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम था बेटा, उसको हमने दो भागों में बांटा था। एक था इंडियन नंबर सिस्टम और था एक आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसका रोमन अंकन था तो इसको मतलब इसकी कैटेगरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आज जानेंगे रोमन नंबर सिस्टम क्या होती है, ठीक है। आपने दो जाना, एक अंतरराष्ट्रीय और इंडियन। इसके बाद अब आज जानेंगे कि रोमन जो अंकन प्रणाली है वो क्या है, ठीक है। जिस प्रकार आपके इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये आपके किसी संख्या को लिखने के लिए इस प्रकार के अंकों का यूज किया जाता है, जैसे हम बेटा कहते हैं 2, 4, 5 ये चीजें, ठीक। इसी प्रकार हम रोमन को लिखने के लिए इनके मतलब संकेत होते हैं। रोमन अंकन प्रणाली होती है, उनके संकेत होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम 7 को प्रदर्शित करते हैं V+I, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत से आपको हम बता रहे हैं, जो आपका एक होता है, जो आपका ये देवनागरी होती है आपकी, वो होती है इंडियन नेशनल नंबर सिस्टम में। इसमें जो एक को हम आई के रूप में प्रदर्शित करते हैं, दो को हम II, 3 III, फिर इसका हम 4 को प्रदर्शित करते हैं IV के रूप में, 5 को V, 6 को VI, 7 को VIII, 8 को II, फिर III, फिर इसके बाद 9 में आपका IX हो जाएगा, 10 में X हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ऐसे रटना नहीं है, हम आपको बिल्कुल आराम से बताएंगे, ठीक है। देखिए जो आपका एक होता है इसको तो आप आई के रूप में याद रखना, ठीक है। फिर आई के बाद आप इसमें देखिए 5, कौन सा देखना है? 5। आपने आई जाना एक, 5 को V, ठीक। इसके बाद आप देखिए एक्स, एक्स कितना मतलब 10, ठीक। इसके बाद और आपको इतने कुछ है कि पॉइंट याद करना पड़ेगा। L जो 50 होता है, C आपका 100, D आपका 500, M होता है 1000, ठीक। तो मतलब हमें I, V, X, L, C, D, M इतने पॉइंट याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो I आपका जो होता है 1 होता है, V होता है आपका 5 होता है, M होता है वो 1000 होता है, C होता है आपका 100 होता है और X होता है 10 होता है आपका। इसके बाद आपका जो ये आपका D होता है वो 500 होता है, ठीक है। इतने पॉइंट याद करने पर इसके बाद आपकी जितनी भी संख्या आपकी बनेगी आप उसको बना सकते हैं, ठीक है, इन अंकों के माध्यम से, ठीक। तो देखिए जैसे I1 हुआ, हमने फिर II कर दिया, ठीक है। ये III कैसे हो गए? IB क्यों हुआ, ठीक है। अब VI क्यों 6 मतलब बढ़ा दी, एक मतलब I जोड़ दिया था। तो ये कुछ नियम होते हैं, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको करते हो, ठीक। देखिए मतलब कहने का ये है कि रोमन संख्यांक लिखने के कुछ नियम है, ठीक है। ऐसे ही नहीं लिख देना है कि हमने लिख दिया I X X X X और I ये कह दिया रोमन संख्या है, ठीक है। तो इसके कुछ नियम है बेटा, ठीक है। जैसे हम लिख दे VEB, लिख दे VEB VI, 4 बार I बना डाले भी, ये ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कुछ नियम होते हैं, उनको हमको फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद हम संख्या को रोमन संख्या के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कैसे इनको हम लिखते हैं किसी भी संख्या को रोमन अंकों में, ठीक। देखिए देखिए जो आपका IXCM को हम अधिकतम 2 या 3 बार से अधिक हम नहीं लिख सकते, ठीक है। जो आपके हमने जो अंक बताया रोमन में, हमने बताया एक आपको I, V, X, M, C, L, D इतने बताए, ठीक। इनमें से जो आपका I होता है, X होता है, C होता है और M होता है। कौन कौन से हमने बताए? I, X, C, M, ठीक। ये चार चार होते हैं आपको, ठीक है। इनको हम 2 बार या 3 बार से अधिक नहीं लिख, 2 बार तो लिख सकते हो, 1 बार भी लिख सकते हो, लेकिन 3 बार लिख सकते हो। 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हो, ठीक है। मतलब 2 या 3 बार लिख सकते हैं उनको हम, ठीक।
जैसे ही यहाँ आप तुमको समझाया कि ये आपका, जैसे हम यहाँ पे लिखा था आई ट्रिपल आई है, 3 बार लिखा गया। ठीक है, जहाँ पे हम और कर सकते थे 4 यदि हमें लिखना था तो जोड़ देते, 4 आई जोड़ देते, लेकिन ये नियम नहीं होता। हम उनको क्या कर सकते हैं, 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते। किनको IXCM को। ठीक, इसके बाद देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा x, तो ये 10 10 20 30 हो जाएगा। 3 बार लिखा 10 20 30। अगर 3 आई है तो 1 2 3, देखो 4 बार तो नहीं कर सकते कि 4 में लिखना है तो हम 3 से लिखा, एक और बार 4 में लिख रहे, ऐसा नहीं होता ना। मतलब 2 बार या 3 बार से हम अधिक बार ये नहीं लिख सकते हैं। ऐसे MII। ठीक, इसका VLD को हम केवल एक ही बार लिख सकते हैं, लेकिन जो कोई आपके वो थे IXCM, इनको हम 2 या 3 बार लिख सकते थे, लेकिन जो आपका होता है VLD, इसको हम अधिकतम एक बार ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ही केवल लिख सकते हैं। जैसे कोई भी हम संख्या लिखें, जैसे हमने लिख दिया VI। अब ये हम नहीं कर सकते हैं कि VV लिख दें हम कि VVI। ठीक, तो इसका ये 5 होता है, एक और आ गया तो 6 हो गया। ठीक है, तो VI किसका होता है, 6। ठीक, इसके बाद और है कि छोटे संकेत को बड़े संकेत के दाईं ओर केवल एक बार लिख सकते हैं। जैसे देखिए छोटे संकेत को हम क्या करते हैं, उसके दाईं ओर केवल एक बार ही लिख सकते हैं। जैसे हमने ये बी होता है, इसके इधर दाईं ओर लिख दें, तो इसके बाईं ओर हम लिख दें, तो इसमें क्या होगा, तो हम ये नहीं कर सकते कि एक और आई बना देना, केवल एक बार ही इसको हम लिखेंगे। ठीक है, छोटे संकेत को। तो ये आपका 5 होता है संकेत, जब इधर बाईं ओर हो जाता है, मतलब बड़ी जो अंक होते हैं उसके बाईं ओर जब कोई संख्या हो जाती है तो उसको हम लिखते हैं एक माइनस, मतलब एक है तो इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाए आपका 5 - 1 मतलब 4। तो ये आपका V क्या है, IV आपका क्या, 4। ठीक, इसके बाद और पॉइंट देखिए, बड़ी संख्या के संकेत में छोटी संख्या के संकेत को घटा देने से मूल संख्या में प्राप्त हो जाती है। वही चीज जो हमने भी समझाया, जैसे हमने IX लिख दिया, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है IX, ये आपका बड़ा है, I छोटा। तो बड़ी संख्या में क्या करें, छोटी संख्या को हम घटाते हैं तो हमें क्या होती है, मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और बड़ी संख्या के हमेशा बाईं ओर हम यदि कोई डिजिट या लिख रहे हैं या रोमन अंक, ठीक है, तो बाईं ओर लिखेंगे तो हमेशा उसमें घटाया जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि छोटे संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर हो, क्या कहा, यदि छोटे संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर हो तो बड़े संकेत में कम से कम मान वाले छोटे संकेत को जोड़ देने से मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमने लिख दिया XII। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बड़े संकेत के दाईं ओर जो मतलब रोमन अंक लिख दिए जाते हैं तो वो मतलब उससे में क्या होती है, मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। और मूल संख्या का मतलब यहाँ पे कैसे प्राप्त होता है, जोड़ने से। मतलब जब हम किसी बड़े अंक के दाईं ओर लिखेंगे तो वहां पे प्लस हो जाता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, जब कोई रोमन अंक है आपका बेटा, तो जो आपके दाईं ओर जब कोई रोमन अंक है उसके दाईं ओर लिखेंगे तो वहां पे प्लस किया जाता है, जोड़ा जाता है। मेन पॉइंट ये है। ठीक, इसके बाद कोई एक बड़ा अंक है तो उसके जब हम बाईं ओर लिखेंगे तो उसमें मतलब घटाया जाता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हमने क्या XII, तो ये आपका 10 होता है, 10 तो 12 हो गया। XIII तो ये आपका 13 हो गया। ठीक, और हम लिख सकते हैं CI, तो CI मतलब ये आपका 100 होता है, 1 होता है तो 101 हो गया। इस प्रकार करते हैं। ठीक है, यदि CI के हम इधर इस साइड लिख देते हैं, बाईं ओर लिख देते हैं, तो ये आपका एक घट जाता है, ये आपका बन जाता है 99। आया समझ में, क्या बन जाता, 99। अब देखिए कुछ हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको बहुत ही समझ में आएंगे। देखिए जैसे हमने बेटा ये 99 लिखा है, ठीक है, तो 99 पहले C 100 होता है, इसमें हम क्या करें, घटा दें, तो ये 99 प्राप्त हो जाएगा। 520 है, तो 520 के लिए बेटा D होता है आपका 500, तो D लिख दिया। हमें प्लस करना है और बढ़ाना है, 500 ही लिखा था, इसके हम दाईं ओर मतलब जो आपके रोमन अंक है वो लिखेंगे। ठीक है, तो 20 लिखना है, तो हमको पता है X 20 होते हैं। ठीक,
तो 500 जोड़ दोगे तो 20 हो जाए, तो 520 हो जाएगा। 170 है तो इसमें हम जाएंगे 50 के उसमें, तो पहले हमने 50 लिखा, तो 50 आपका होता है एल होता है। 50 आपका क्या होता है? एल होता है। 50 हुआ। अब ये आपके बचे 27। कितने बचे? 27। तो 27 बचे, तो इसके लिए हम क्या करें? एक्स एक्स लिख दें। 20 हुआ, बचे 7, तो 7 आपका क्या होता है? बी। बी हुआ, इसका डबल आई, तो 7 ये हो गया। तो एल एक्स एक्स बी डबल आई, ये आपका 170 का हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 88 का है, तो 88 में क्या करेंगे? एल एक्स एक्स, ठीक है, इसका और कर लो एक, तो 50 60 70 80, 8 आपके हुए, तो 8 के लिए क्या करोगे आप? बी ट्रिपल आई। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका हो ही गया है जी। 324 आपका जैसे है, तो 324 के लिए इसमें हम क्या करेंगे? सी सी 3 बार हो गया, ठीक है। सी क्या हो गया? 3 बार कर दिया हमने, तो 300 हो गया, बचे 24, तो एक्स एक्स, इसके बाद 4 और करना है, तो बी 4 और करने, मतलब आई बी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 725 है, तो 725 के लिए आपको पहले 500 समझाना पड़ेगा। 500 होता है डी, ठीक। अभी हो गए 200, तो 200 सी हो गए। फिर बच्चा 25, तो 25 के लिए एक्स एक्स, इसके बाद 5 और ऐड करना है, तो जी, ठीक। इस प्रकार आपको करना है। आशा है कि समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर।